नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल। फिर चाहे वो निवेश की बात हो ट्रेडिंग की, आप भी इस शो में शामिल हो सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग पोजीशंस पर एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका 7045220000। यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। आप शो देख भी सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज लिखकर। हमारे साथ है manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। आपके सवालों को आंसर करने के लिए फटाफट से देखते हैं आज बाजार में हुआ क्या। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन बाजार में बिकवाली के साथ गिरावट पर क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स लगभग 300 अंक गिरकर बंद हुआ 66,385 पर। निफ्टी 73 अंक गिरकर 19,672 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी 150 अंक गिरकर 45,923 पर क्लोज हुआ। सबसे ज्यादा अगर कहीं बाइंग थी आज तो पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स, रियल्टी स्टॉक्स, एफएमसीजी, मेटल, बैंकिंग में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। एफआईज डीआईज के नंबर्स लें तो एफआईज ने बिकवाली की है 83 करोड़ की, डीआईज ने खरीदारी की है 934 करोड़ के आसपास की। मानस, अब डेटा और चार्ट्स को रीड करके क्या सेंस मिल रहा है कल के मार्केट के लिए? क्या आउटलुक रहेगा इंडेक्स पर? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, डिसअपॉइंट तो डेफिनेटली निफ्टी ने किया है, क्योंकि निफ्टी ने एक जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म सपोर्ट था 19,700 का, उसको ब्रीच किया, उसके नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली। अब देखिए, जो दूसरा बहुत ही अहम सपोर्ट है वो 19,600 है। अगर उसके नीचे गया 19,600 के नीचे आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी, और शायद उसके इसमें 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 19,450 है, निफ्टी उसको टच कर सकता है। तो फिलहाल थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। खरीदारी केवल अब 19,800 के ऊपर करेंगे। अगर उसके ऊपर आपको निफ्टी सस्टेन होता हुआ दिखे तो ही आप खरीदारी करिए। तो 19,800 के ऊपर खरीदारी करेंगे, और गिरावट पे अगर 19,600 के नीचे निफ्टी जाता है तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। उसके बाद आपको 200 से 250 पॉइंट का करेक्शन और देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो इंडेक्स पर राय रही कल के लिए नहीं, स्लाइटली लेवल्स के हिसाब से आगे का आउटलुक भी मानस ने दिया। चलिए फटाफट से बिना देरी के सवालों को करते हैं शामिल। श्याम सुंदर घोष मालडा पश्चिम बंगाल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। श्याम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। एक्चुअली मेरे पास डीमार्ट के 20 शेयर है @3835। तो उसको मैं होल्ड करूं या फिर मैं फ्रेश ऐड कर सकता हूं उसके साथ, जो मेरे पास है उसके साथ में और ऐड कर सकता हूं, क्या करूं? ठीक है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर मानस क्या सजेशन रहेगा? 3835 की बाइंग है, 3668 पर बंद हुआ और ऐड भी करने का प्लान कर रहे हैं, क्या व्यू आपका? देखिए, अभी ऐड नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक ने कुछ बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रीच किए हैं। 200 डे मूविंग एवरेज, 20 वीक और 50 डे वीक मूविंग एवरेज भी ब्रीच हो चुका है। तो मेरे हिसाब से वेट करना बेहतर रहेगा। फ्रेश खरीदारी केवल 3760 के ऊपर करेंगे। 3760 के लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं, उसके ऊपर स्टॉक जाए तभी खरीदारी करिए। और अपनी लॉन्ग पोजीशन जो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, वहां आपको 3600 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, क्योंकि अगर 3600 रुपए के नीचे निकला स्टॉक तब तो आपको कम से कम 200 रुपए का डाउन साइड और देखने को मिलेगा। तो थोड़ा कॉशियस रहिए और 3600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। अश्विनी है अगले कॉलर जालंधर से। अश्विनी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो, बताइए अश्विनी क्या सवाल है आपका? मेरे पास मैडम बीसीजी के 700 शेयर है 31 रुपए में। ओके, यहाँ भेज दूं, कैसे करना और चाहिए? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। मानस, क्या राय रहेगी आपकी इनकी इस पोजीशन पर? ब्रिटकॉम के स्टॉक्स हैं, 31 रुपए की बाइंग है, स्टॉक कर रहा है ट्रेड 25 रुपए के आसपास, क्या करें? देखिए, ऐसे स्टॉक में थोड़ा सा कॉशियस रह के ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक ये 5% के सर्किट वाले स्टॉक है। तो आपको जब निकलने की जरूरत होगी तब शायद आप निकल नहीं पाएंगे। तो थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करिए। ट्रेंड की बात करें, पैटर्न की बात करिए, तो पैटर्न शॉर्ट टर्म चार्ट पे नेगेटिव लगता है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक आखिरी होप 24 रुपए पे है। अगर 24 के नीचे फिसला, जो कि 20 वीक मूविंग एवरेज है, तब तो आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको 16-17 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो कॉशियस रहिए और 24 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अभिषेक गुप्ता है दिल्ली से। अभिषेक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो एक्सपर्ट्स, मेरा सवाल ये है कि मैंने आईआरसीटीसी के मेरे पास शेयर हैं 318 के रेट पे 255 शेयर। सो आई एम नॉट टू श्योर कि अभी क्या करना चाहिए, मुझे प्रॉफिट। हाँ जी, ये आपकी क्या स्प्लिट होने से पहले की बाइंग है? हाँ जी, स्प्लिट से पहले की बाइंग है। स्प्लिट के टाइम पे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, बट मैंने रिडीम नहीं करा, एंड नाउ इट्स लाइक 318 की बाइंग आ रही है, एंड अभी करंट 600 समथिंग प्राइस चल रहा है, 620। ओके।
ठीक है मानस, क्या सजेशन है इनके लिए? हालांकि काफी अच्छे प्रॉफिट्स में, क्वांटिटी भी ठीक है, बट क्या करें अभी ये? देखिए स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है। अगर हम टॉप से देखें तो तब तो आप 1200 रुपए वाला स्टॉक 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी तक कोई ट्रेंड रिवर्सल, कोई बड़ा ट्रेंड रिवर्सल ऊपर की साइड पे देखने को नहीं मिला है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि इसमें बने रहिए। एक स्टॉप लॉस लगाइए 590 रुपए का, वहां पर एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। अगर उसके नीचे जाए तब तो आपको निकलना चाहिए। पैटर्न को देख के लग रहा है शायद कंसोलिडेशन है, और शायद अगर 640 के ऊपर निकलेगा तब आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो आईआरसीटीसी में बने रहिए और 600 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, होल्ड करने की सलाह है 600 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर। टीपू है हमारे साथ रांची झारखंड से। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास आरएससी है 205 के हिसाब से 1200 शेयर है, 1260 शेयर है। 2019 से 2015 से मैं होल्ड कर रहा हूँ, कि मैं आगे होल्ड कर सकता हूँ? और पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। आरईसी पर सवाल 1200, आपकी बाइंग प्राइस क्या है आरईसी में, दोबारा बताएंगे? 100 रुपीज। 100 रुपीज है और 1260 आपके पास स्टॉक्स हैं, करेक्ट? क्वांटिटी है, यस जी क्वांटिटी। ओके ठीक है, तो क्या सजेशन रहेगा मानस इनके लिए? 100 रुपए की खरीदारी, काफी अच्छे प्रॉफिट्स में है ये। देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, चाहे पीएफसी हो या आरईसी हो, दोनों के स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव लगते हैं। और आज क्योंकि आरईसी ने एक बहुत ही अहम एक लेवल ब्रीच किया है जो कि 171 के आसपास था, और वही मेरे ख्याल से 2017 के हाईस थे, तो पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। और स्टॉक ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 154 कर लें। जो ब्रेकआउट देखने को मिला है उसके टारगेट 205-210 के रेंज में आते हैं, तो वहां आपको अपने टारगेट सेट करने हैं और 155 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, अमित से बातचीत करते हैं। अमित है हमारे साथ अब अपना सवाल पूछने के लिए। नमस्कार अमित, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हाय दीपाली जी, हाय मानव जी। तो मेरे दो क्वेरीज हैं। पहला अदानी इंटरप्राइज पे है, मेरे 200 शेयर्स है 2600 के रेट पे, और दूसरा गुजरात गैस है मेरे पास 680 के प्राइस पे 500 शेयर्स, जो कि मैं 2 साल से ऑलमोस्ट होल्ड कर रहा हूँ गुजरात गैस, बट मुझे कुछ दिख नहीं रहा है फ्यूचर। तो अगर कुछ ऑल्टरनेटिव भी सजेस्ट हुआ तो मुझे ठीक रहेगा। ओके, थैंक यू। मानस, गुजरात गैस पर राय, काफी ऊपर के लेवल्स की बाइंग है, इसीलिए नुकसान में भी है, क्या करे भी? देखिए गुजरात गैस में तो मैं बोलूंगा कि कभी कोई बाउंस बैक देखने को मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, और अब फ्रेश खरीदारी केवल 510 रुपए के ऊपर करनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही आपको कोई बड़ा रिवर्सल, कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अपने पोजीशन की जो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है वहां पर स्टॉप लॉस लगाइए 450 रुपए का, और जब भी बाउंस बैक देखने को मिले तो 485 से 495 उस रेंज में निकलने की कोशिश करिए स्टॉक से। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस पर भी इनका सवाल है एक, यहाँ क्या सजेशन रहेगा? देखिए यहाँ बने रह सकते हैं। देखिए कंसोलिडेशन है, यहाँ पर कोई वीकनेस नहीं दिखती है। चार्ट पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और 2100 रुपए के आसपास एक सपोर्ट दिखता है, इसलिए 2100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए। जैसे ही ये 2500 के ऊपर निकलेगा तो आपको कम से कम 3100 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, एसके गुप्ता है हमारे साथ अब अपना सवाल पूछने के लिए। गुप्ता साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मैडम जी नमस्कार, मैं जो है लॉकडाउन के टाइम से इसको खरीद कर ला रहा हूँ वर्लपूल को, और 50 शेयर है मेरे पास। ओके, एवरेज जो है वो 1600 के आसपास है, लेकिन इसमें जो है अभी तक कोई चांस नहीं मिला है, क्या करूँ? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा मानस का। मानस, काफी पुरानी होल्डिंग, नुकसान में भी है, क्या करें अभी? देखिए वर्लपूल में अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट में देखेंगे तो 2700 रुपए से स्टॉक करेक्ट हो रहा था, और अब कहीं ना कहीं स्टॉक ने कोशिश की है 1200 के आसपास सपोर्ट लेने की। अभी एक हर्डल है मेरे ख्याल से, वो 1460 से लेकर 1490 की रेंज में है। एक बार वो लेवल्स निकल जाते हैं, स्टॉक एक बार 1500 रुपए के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, तब तो आपको 1800 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। और लोअर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं 1420 से लेकर 1400 तक। तो अपनी पोजीशन में 1400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए। ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आपको 1800 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। ओके, सोमनाथ है अब जयपुर से सवाल पूछने के लिए। सोमनाथ जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार जी, मेरा पहला सवाल तो है इसके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। मेरे पास 100 शेयर है 960 रुपए के भाव में,
और दूसरा है LIC के Okay. बारे में 155 शेयर है उसके मेरे पास जो IPO के, तो क्या करना चाहिए इन दोनों में? तो LIC से तो आप निराश होंगे आई एम श्योर, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में तो जबरदस्त मुनाफा आपको हो रहा है। 1 लाख रुपए लगाए आपने और आपको अब 3,000 रुपए पर शेयर का तो ऐसी बेनिफिट हो रहा है। क्या करे मानस, ये HAL में प्रॉफिट्स ले लें या होल्ड करें? और LIC तो इनफैक्ट सभी इन्वेस्टर्स जिनके पास IPO के प्राइस से है वो डिसअपॉइंटेड हैं, क्या करें अब ये? तो देखिए पहले HAL की बात कर लेते हैं। बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रक्चर है। करीब हम 20-25 दिन से कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। और जब भी हमें इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और स्टॉक 4,000 के ऊपर निकलेगा, तो कम से कम आपको 600 to 1,000 रुपीज तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो HAL में बने रहिए, ये सही समय है जब आपको अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो 3600 रुपए का 3600 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए HAL की पोजीशन में। LIC पे भी बने रहने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन नीचे के स्तर पे देखेंगे तो 600 पे एक सपोर्ट भी दिखता है। तो 600 का स्टॉप लॉस लगा के LIC लिमिटेड में भी बने रहिए और ऊपर की तरफ 640 के ऊपर अगर निकलेगा तो आपको 710-730 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, सुनील कुमार जैन कोलकाता से हमारे साथ अब कनेक्टेड हैं। सुनील नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास 300 शेयर जनसार टिकता है 400 रुपए पर और 4,000 शेयर सोना BMW का है 600 रुपए पर। मेरे को मीडियम और लॉन्ग टर्म व्यू जानना है। ओके, तो मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों व्यू चाहिए। 600 की बाइंग है सोना BLW प्रिसीशन में, 580 मौजूदा प्राइस। मानस, तो देखिए ज़ंसार में तो बने रहने की कोशिश करिए। एक बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रक्चर है। ऑलरेडी हमने एक बड़ी रैली देखी है, स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन लो लेवल पे 420 के आसपास सपोर्ट है, तो वहीं पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 520-530 के टारगेट सेट करने हैं। सोना कॉम्स की अगर बात करें तो वहां पर हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने देख लिया है, तो यहाँ पर भी बने रहिए। इस ब्रेकआउट के जो टारगेट है वो बड़े आते हैं, 675 तक के टारगेट पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी अपनी पोजीशन को होल्ड करिए और स्टॉप लॉस लगाइए 530 रुपए के आसपास। ओके, तो ये रहा है आपके लिए सोना BLW पर, जहां पर 580 के मौजूदा लेवल से होल्ड कीजिए 430 के स्टॉप लॉस के साथ। अगला सवाल राज ने भेजा है नोएडा से ऑरेंज प्रो सॉल्यूशंस पर। ऑरेंज प्रो के 500 स्टॉक्स हैं, परचेजिंग प्राइस है 252 का और फिलहाल 987 पर यह स्टॉक कारोबार करते हुए। तो अगर कनेक्टेड होते तो ज्यादा डिटेल्स मिल पाती कि कब की ये बाइंग है, बट मानस काफी अच्छे प्रॉफिट्स में है ये ऑरेंज प्रो में, क्या सजेशन रहेगा? देखिए एक बड़ा मूव देखने को मिला है, मेरे ख्याल से करीब 4-5 मंथ में 300 रुपए वाला स्टॉक 1100 रुपए तक चला गया था। अब स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, 20 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो बने रहिए। 840 पे अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। जब हमें नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा, स्टॉक आई थिंक अगर 1030 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो 1400 तक के भाव देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए, लेकिन 800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ओके, अगला सवाल लेंगे, SMS के थ्रू भेजा है हमें सुनील ने बैंगलोर से। सारे गामा पर इनका सवाल है। 57 स्टॉक्स है, 408 परचेजिंग प्राइस है, 448 पर कर रहा है ट्रेड, क्या करे मानस? तो यहाँ पर भी होल्ड करने की आई थिंक कोशिश करनी चाहिए। एक बड़ा मूव हमने ऑलरेडी देखा है 320 से लेकर 480 तक, लेकिन स्टॉक में ट्रेंड तो अभी भी बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, तो बने रहिए। आई थिंक जो पिछला हाई 550 का है वो आपको अपने टारगेट सेट करने हैं। पोजीशन में बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 420 के नीचे रखें, 420 के नीचे लगाए। समीर है अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड सवाल पूछने के लिए। समीर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम मेरे पास रूट मोबाइल के 60 शेयर्स है। आई बॉट एट 1488 रुपीज। सो आई जस्ट वांटेड टू नो, आई 1488 के बाइंग है? या शॉर्ट टर्म पर्पस ओनली, फॉर ट्रेडिंग आपके बाइंग के अच्छा शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, तो अभी आपने हाल फिलहाल में लिया यानी ये स्टॉक? या ओके, तो मानस ट्रेडिंग के हिसाब से पोजीशन बनाइए, इनके भाव के आसपास ही है, क्या करना चाहिए? देखिए पिछले हफ्ते आई थिंक मंडे को हमने यहाँ पर रिवर्सल देखा था। 1800 से स्टॉक क्रैक होना शुरू हुआ था और 1500 के आसपास के लोज बने थे। उसके बाद 3-4 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। इस कंसोलिडेशन जोन के बॉटम पे, मतलब उसका जो लोअर बैंड है, वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 1470 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए।
ऊपर की तरफ 1510 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर 1510 का लेवल ब्रेक होगा, उसके ऊपर निकलेगा, तब तो आपको 1650 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 1475 के नीचे। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए सजेशन आपकी होल्डिंग पर। सवाल लेंगे एक मानव रॉय ने सवाल भेजा है मुंबई से। इनका सवाल टाटा स्टील पर है। 109 की इनकी बाइंग है, 500 स्टॉक्स हैं। क्या सजेशन रहेगा मानस इनके लिए? फिलहाल थोड़े प्रॉफिट्स पे हैं, क्या करें? तो देखिए, स्टॉक करेक्ट हुआ है 5 दिनों में, और 20 डे मूविंग एवरेज का स्टॉक ने टेस्ट किया, वहां पे एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला। तो आपको स्टॉप लॉस 114 रुपए का जरूर लगाना है। 114 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, और शायद इस करेक्शन के बाद जब नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा, तब आपको 120 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 114 के स्टॉप लॉस से टाटा स्टील को होल्ड करिए। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है 114 के स्टॉप लॉस के साथ। एक ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। तो वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेते हैं सवालों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और पहले ट्विटर से क्वेश्चंस को पिक कर लेते हैं। आदित्य एक सवाल भेज रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक पर 100 शेयर्स है, 1990 की बाइंग है, व्यू है 1 ईयर का, क्या करें मानस? देखिए, 1 ईयर का व्यू है तो बिल्कुल कोटक में बने रहिए। 1800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और अगर 1 साल के लिए आपने होल्ड करना है आपको, तो 2150 रुपए के टारगेट सेट करिए। ठीक है। अमित कुमार एक सवाल भेज रहे हैं आईटीसी पर, जानना चाहते हैं ये एंटर करने का सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, क्या मौजूदा लेवल्स पर लेना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थोड़ा वेट कर लीजिए, शायद स्टॉक और करेक्ट होकर 450 के आसपास आने की कोशिश करेगा। आई थिंक वो सही समय होगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। उस केस में 420 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और 550 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है जिनके पास हो, और जो लेना चाहते हैं 450 के आसपास एंट्री लें। ये सजेशन आपके लिए दिया गया है। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं आईटीसी पे। तो इनफैक्ट बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मानस। एक और सवाल है, उनका कहना यह है कि उनके पास बाइंग 350 की है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, होल्ड रखें तो स्टॉप लॉस कहां लगाएं? तो बिल्कुल सही है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस मैंने आपको पहले बताया कि 420 पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस लगाना है, और कम से कम 550 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, एक सवाल और लेंगे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पर। सवाल भेज रहे हैं धर्म रघुवंशी। 3200 शेयर्स हैं, 141 परचेजिंग प्राइस है, व्यू है 6 मंथ्स का। मैं इसके स्टॉक के चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ दीपाली जी। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं। लोकेश एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर। सवाल है इनका आरती ड्रग्स पर, 566 की बाइंग है, पेटीएम 800 रुपए की बाइंग है। तो देखिए, आरती ड्रग्स में बने रहिए। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट 700 रुपए के आसपास आते हैं, और आपको 540 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। पेटीएम की जहां तक बात है, तो यहाँ पर भी आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन लोअर लेवल पे 775 पे एक सपोर्ट दिखता है। तो आई थिंक 750 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए, और टारगेट सेट करिए 1050 के। शायद इसमें 2 से 3 मंथ समय लग सकता है। कौशिक एक सवाल भेज रहे हैं आरईसी के बारे में। ये खरीदने का सोच रहे हैं फॉर 5 इयर्स, मौजूदा लेवल्स पे ले सकते हैं क्या? देखिए, 5 इयर्स के टारगेट देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अगर हम 6 से 8 महीने की बात करें तो आप करंट लेवल्स पे भी खरीद सकते हैं। 150 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और पहले 215 रुपए, और उसके ऊपर शायद 240 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। निट्स गुप्ता एक सवाल भेज रहे हैं, गेल पर 112 की खरीदारी है, 2000 स्टॉक्स हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करिए। 107 रुपए के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन में बने रहिए, कम से कम 120 रुपए के टारगेट के लिए। साहिल कपूर सवाल भेज रहे हैं सीजी पावर पर 1000 शेयर्स 99 रुपीज की बाइंग है, मल्टीफोल्ड प्रॉफिट सीजी पावर में, क्या सजेशन मानस? देखिए, मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले तो आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करके 20 डे मूविंग एवरेज पे लगाना है। 395 पे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे जाए तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना पड़ेगा। शिल्पा एक सवाल भेज रही हैं, आईआरएफसी पर 24 रुपए की खरीदारी है, लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आईआरएफसी में बिल्कुल बने रह सकते हैं। एक बढ़िया चार्ट है मीडियम लॉन्ग टर्म, अगर बेसिस पे देखें तो 30 रुपए पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 42 से 45 रुपए के टारगेट आने वाले 2 से 3 मंथ में स्टॉक दिखा सकता है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आईआरएफसी पर मानस की ओर से। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे। शुक्रिया मानस। कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स के पास ये पोजीशन जरूर हो सकती है।
थैंक यू मानस, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।